हेलो दोस्तों, भाई मेरे साथ में है आज एडवेंचर कैटेगरी की तो ज़बरदस्त मोटरसाइकिल। एक तरफ है यज़ी एडवेंचर और दूसरी तरफ है रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। अब देखो, अगर आप एडवेंचर कैटेगरी में एक बाइक लेना चाहते हो तो ये डिटेल कंपैरिजन आपके लिए है। साइड बाय साइड दोनों बाइकें रखी हुई हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या कुछ ऑफर किया जाता है, कौन सी बाइक आपको क्यों खरीदनी चाहिए। सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले यज़ी एडवेंचर में क्या कुछ ऑफर किया जाता है अगर उसकी बात करें तो यहाँ अगर आप देखते हो तो ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड आपको देखने को मिलेगा। इस बाइक में ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप किया गया है, यानी कि लाइट, टर्न इंडिकेटर, सब कुछ आपको एलईडी देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। ये फॉग गेटर्स दिए गए हैं जो कि धूल मिट्टी से सस्पेंशन को बचाते हैं। इस बाइक के फ्रंट में आपको बड़ा 21 इंच का स्पोक व्हील देखने को मिलता है 320 डिस्क ब्रेक के साथ में। और एबीएस आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्पोक व्हील है, आपको ट्यूब टायर देखने को मिलता है 90 बाई 90 सेक्शन का आपको यहाँ पर टायर दिया गया है। ओवरऑल बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बात करें रॉयल इनफील्ड की कि यहाँ पर क्या ऑफर किया गया, तो यहाँ भी ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है। और यहाँ आपको विंडशील्ड मिल जाएगा। ये भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसका साइज उतना बड़ा नहीं है जितना कि आपको ये जी एडवेंचर में ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इस बाइक में सेगमेंट फर्स्ट यूएसडी सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं। इनको पूरा मडगार्ड से कवर किया गया है। ये भी प्रोटेक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और इस बाइक में अगर आप फ्रंट में देखो तो 320 का डिस्क ब्रेक, एबीएस है, 21 इंच का स्पोक व्हील, आपको यहाँ 90 बाई 90 सेक्शन का टायर मिलता है। तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट टायर जो है वो सेम मिलता है। इवन ब्रेक साइज जो है वो भी सेम है। सस्पेंशन सेटअप का आपको डिफरेंस मिलेगा, जहां पर रॉयल इनफील्ड हिमालयन का सस्पेंशन आपको यूएसडी मिलता है और आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में यज़ी एडवेंचर मिलती है। देखो, ऑफ रोडिंग वगैरह के हिसाब से अगर आप देखो तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम आती है। अगर आप ऑफ रोडिंग करने वगैरह जाते हो और सस्पेंशन बैंड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका रिपेयर कॉस्ट जो है वो आपको यज़ी एडवेंचर का थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ यज़ी एडवेंचर में आपको फ्यूल टैंक जो है वो 15.5 लीटर का देखने को मिलता है। और इस बाइक में जो इंजन दिया गया है ये 334 सीसी का है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये इंजन ऑफर करता है आपको 29.8 बीएचपी की पावर, 29.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में 6 गियर ये बाइक ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 220 की। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, खराब रास्तों में आप आराम से निकाल सकते हो। साथ ही यहाँ पर इंजन प्रोटेक्शन के लिए आपको ये इंजन गार्ड मिल जाता है, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। सीट हाइट वगैरह की बात करूँ तो 815 सीट हाइट के साथ में बाइक आती है। एवरेज अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास भी है तब भी आप इस बाइक को आराम से चला पाओगे। वजन जो है वो लगभग 198 किलोग्राम आपको इस बाइक के साथ में मिलता है। एक्सेसरीज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और डिटेल एक्सेसरी के बारे में जानना चाहो तो उसका सेपरेट वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर व्हील में अगर आप देखोगे तो यहाँ डिस्क ब्रेक है, एबीएस है, और 17 इंच का स्पोक व्हील है 130 सेक्शन टायर के साथ में। रॉयल इनफील्ड हिमालयन के अंदर भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ये 17 लीटर फ्यूल टैंक के साथ में आती है। और इसका इंजन भी थोड़ा सा बड़ा है, 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो 40 बीएचपी देता है, 40 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 6 गियर आपको यहाँ मिलते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 230 है, और इसकी जो सीट हाइट है आपको 825 मिलती है। और यहाँ पर आपको जो सीट हाइट है इसके अंदर एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 825 को बढ़ाकर 845 भी कर सकते हो, और अगर आप कम करना चाहो तो 805 के साथ में भी आपको इसकी सीट मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग से एक सीट खरीदनी होगी। इसके रियर व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 270 का, एबीएस ऑफर किया जाता है। यहाँ रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है 17 इंच के स्पोक व्हील के साथ में। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में, चाहे आप रॉयल इनफील्ड हिमालयन देखो या फिर यज़दी एडवेंचर, मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो यज़दी एडवेंचर के अंदर आपको ये फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। मोबाइल कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिल जाएगी, 10x10 नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। इस डिस्प्ले को आप इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर हज़ार्ड बटन है जिसके साथ में 4 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। और एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर जो आपको सिर्फ यज़दी एडवेंचर में मिलता है वो है ये चार्जिंग पॉइंट। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक यूएसबी टाइप ए और एक टाइप सी। दोनों ही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों फ़ोन आप जो है एक साथ चार्ज कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ आपको इस बाइक में मिलती है। इस तरह का कुछ स्विच कंट्रोल्स मिलते हैं जिनसे आप मीटर को टॉगल कर सकते हो। बात करें रॉयल इनफील्ड की, रॉयल इनफील्ड हिमालयन में देखो चार्जिंग के लिए एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर टाइप सी है लेकिन यूएसबी पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना डिवाइस कोई भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलेगा ये 4 इंच का कलर डिस्प्ले है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेंगी, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, नेविगेशन यहाँ आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें फ़ोन मिरर हो जाता है, यानी कि आपका पूरा मैप जो है वो इस डिस्प्ले पर नज़र आ जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट आपको इसके साथ में मिलता है। बाकी इसमें भी आपको हज़ार्ड बटन मिल जाता है, यहाँ से 4 इंडिकेटर यूज़ आप कर सकते हो। करते हैं और एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलते हैं और कौन सी बाइक क्यों आपको खरीदनी चाहिए। तो देखो, यज़दी एडवेंचर जो है ये आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर ऑफर करती है, जहां पर आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। 3 मोड आपको ये कंपनी ऑफर करती है, जहां पर
आप ऑफ रोड, रेन और रोड 3 मोड हैं। अगर नॉर्मल सिटी में आपको चलना है तो आप एडवेंचर को रोड मोड पर चला सकते हैं, दोनों एबीएस नॉर्मल काम करेंगे। अगर आप रेन मोड में जाते हो तो बरसात वगैरह के समय पर अगर आप बाइक चला रहे हो या गीली सड़कों पर आप बाइक चला रहे हो, तो रेन मोड में क्या होगा कि एबीएस की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और तीसरा ऑफ रोड मोड है, जहाँ आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हो, रियर एबीएस आपको बंद करना है, तो आप ऑफ रोड मोड का यूज कर सकते हो। अब रॉयल एनफील्ड हिमालयन में क्या मिलता है, तो इसमें हिमालयन के अंदर 2 मोड आते हैं, एक परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस मोड में आपको एबीएस ऑन या ऑफ ऑप्शन मिलता है, तो उससे अगर आप जाते हो तो एबीएस वगैरह इसमें बंद कर सकते हो। फिर दोनों में आपको फीचर्स मिलते हैं। अब देखो दोनों ही मोटरसाइकिल में फीचर अच्छे मिलते हैं, दोनों ही मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो आपको एक बड़ा डिफरेंस देती है। एसजी एडवेंचर जो है वो आपको 2,15,000 रुपए के आसपास एक शोरूम मिलती है, ऑन रोड आते आते लगभग 2.5 लाख। रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो है ये ऑन रोड आते आते लगभग 3.5 लाख रुपए की आती है। दोनों में 1 लाख रुपए का बड़ा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि बड़ा डिफरेंस दोनों में क्रिएट हो जाता है। अब ऐसे में कौन सी बाइक आपको खरीदनी है, तो अगर आप एक एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक खरीदना चाहते हो, एडवेंचर की आप शुरुआत कर रहे हो और आपको सारे जरूरत के फीचर चाहिए कम बजट के अंदर, तो आप एसजी एडवेंचर को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करना चाहते हो और आप ऐसी बाइक लेना चाहते हो जिसका सर्विस नेटवर्क वगैरह थोड़ा सा बड़ा हो, तो आप रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये डिटेल कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो पसंद है लाइक करें और चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।